टॉपिक है लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 18, जितनी तुम्हारी उम्र, ठीक है 17.5। हाँ चलो कोई नहीं, 18 में कदम रख दिया तूने तो मैन होने वाला है तो। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो भाई पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज में आपने पता ही है, ठीक है सीरीज में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पैरेलल में तुम्हें दिख गया, कह रहा इफ 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन A एंड B, देखो A एंड B, A और ये हो गया B, A और B के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, V आपको लगा दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, जब मैंने आपको सीरीज पढ़ाया था तो सीरीज में करंट सेम होता था, यस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ठीक डिफरेंट होता था, ठीक है ना। लेकिन बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में आप मुझे ये बताओ, खुद सोच के बताना, करंट चला है डिफरेंस सेम होता, करंट डिफरेंस जी बाबूजी, करंट होता, हाँ करंट चला आई यहाँ से, आई जब करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ 3 रास्ते मिलेंगे। देखा जाए तो 100, मैंने बोला था ना चार्ज जा रहा है, चार्ज मतलब 100 इलेक्ट्रॉन मान लो, 1000 मान लो, 1 लाख मान लो, जितना आपको मानने मान लो, तो कुछ वहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। बस आप मुझे एक बात बताना सोच के, अकल से बेटे, हाँ देख ले, एक सोच के एक बात बताना कि करंट ज़्यादा किधर को जाना चाहेगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम मिलेगा या ज़्यादा, जहाँ कम मिलेगा। करंट ज़्यादा उधर को, भाई इलेक्ट्रॉन उधर को ज़्यादा जाना चाहेंगे ना जहाँ अपोजिशन कम होगा। तो करंट किस ब्रांच में ज़्यादा होगा, आपने बोला जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा, समझे। तो करंट लेकिन होगा तो डिफरेंट ही, समझे। तो इसमें I1 हुआ, इसमें I2 हुआ, इसमें I3 हुआ। पर ये क्या, ये रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, देखा जाए तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी से। देखो सोचो, इसका R1 का टर्मिनल देखो, ये रहा A B, कहाँ कनेक्ट है, बैटरी से। R2 को देखो किससे कनेक्ट है, बैटरी से। R3 किससे कनेक्टेड, बैटरी से। तो जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, बैटरी अपने आप में बिहेव करती है सोर्स, किसी तरह बिहेव करती है सोर्स। तो मुझे लगता है कि बैटरी इनका पोटेंशियल गिरने देगी, तो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल V, पर सबके अक्रॉस करंट रहेगा अलग अलग। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर ये करंट आई था, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चले थे, 20 यहाँ चले गए, 30 यहाँ चले गए, 50 यहाँ चले गए, तो रहेंगे तो अब भी 100 इलेक्ट्रॉन ही 100 वाले साथ रहेगा ना। तो आपने बोला इसका मतलब ये हुआ कि I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। डिफरेंट वाले से ही डेरिवेशन सॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट वाले से चीज़ आएंगी। आपने बोला अच्छा, फिर आपने बोला देखो टोटल करंट तो इतना होगा, हाँ। उसके बाद आप जानते हो V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू होगा V/R, ये बात भी लाजमी, I इक्वल टू होगा V/R। तो I1 कितना होगा, आपने बोला V1/R1, मतलब V/R1, हर जगह पोटेंशियल सेम है तो V/R1। I2 कितना होगा, V/R2, और I3 होगा V/R3। ये I तो था ही, V कॉमन ले लोगे, समझ में आया ना। I1 इक्वल टू हो गया V/R1, I2 इक्वल टू ये रहा, I3 इक्वल टू ये रहा। आपने कहा जी ठीक है टोटल करंट होता है इतना, तो V/R1, V/R2, V/R3, V आपने कॉमन लिया, V चला गया डिवाइड में, तो I/V हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप जानते हो V बराबर होता है IR और R बराबर होता है V/I, तो ये क्या I/V, तो I/V हो जाएगा 1/R, समझे। लेकिन ये टोटल V है, ये क्या है, टोटल I टोटल V, तो ये क्या आएगा, टोटल ही तो आएगा R इक्विवेलेंट। तो आपने बोला जी ठीक, अरे ये क्यों बिठाया मैंने, आओ जरा, तो ये होगा 1/RP, समझ में आया ना क्यों 1/RP है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 का। अगर n रेजिस्टेंस आ जाए, n रेजिस्टेंसेस, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि, समझ में आ गया ना, Rn तो जाएगा, नोट है मैंने क्या लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/RP बराबर ये आया, ये बताना इसका क्या, पहले तो डेफिनेशन से क्या बनेगी कि क्या होता है। आपने बोला रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देख भाई ये 1/RP है, RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन 1/RP का मतलब 1/RP मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, हाँ है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो ना। कह रहा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम, रीजन बता चुका क्यों पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। इंडिविजुअल I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मैंने तुमसे बताया था कि किसी भी ब्रांच में करंट ज़्यादा कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इस ब्रांच में करंट कम है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस ब्रांच में करंट और कम, इसका रेजिस्टेंस क्योंकि और ज़्यादा। अगर मैं तुमसे कहूँ R1 सबसे कम, R2 से ज़्यादा, R3 सबसे ज़्यादा, तो बताओ I1 I2 I3 लेस देन ग्रेटर देन, कौन सा सिंबल लगाऊं, कौन कम होगा सबसे, करंट सबसे कम कौन किस में होगा, ये देखो R1 में करंट सबसे ज्यादा, I2 में उससे कम, I3 में उससे कम, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना।
तो जो इंडिविजुअल करंट है इनमें, तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है ना। Yes, sir. कोई दिक्कत तो ना? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा नोट में तीन बात हो गई कि इंडिविजुअल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। resistance. चौथी बात क्या है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कम होगा। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम हो गया, वोल्टेज की टेंशन मत लो, लेकिन करंट ज्यादा वहां होगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा। ये बात लाजमी है। ओके, उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।